कभी कभी खतरा बाहर से नहीं आता, वो हमारे घरों, हमारी गलियों और हमारे अपने भरोसेमंद चेहरों के पीछे छिपा होता है। ये कहानी है एक छोटे से शांत मोहल्ले की, जहाँ बच्चे बेफिक्र खेलते थे और बड़े निश्चिंत होकर उन पर नजर रखते थे। पर एक दिन वही भरोसा किसी के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन गया। कॉलोनी की शाम। शाम के 6 बज चुके हैं। ग्रीन पार्क कॉलोनी का छोटा सा पार्क बच्चों की हंसी से गूंज रहा है। कोई झूले पर है, कोई स्लाइड पर, कोई गेंद के पीछे भाग रहा है। कोने में बैठे हैं शर्मा अंकल, 50 के आसपास उम्र, सफ़ेद शर्ट, सिर पर हल्के बाल, चेहरे पर हमेशा वही नरम मुस्कान। उनके हाथ में एक बड़ा डब्बा है जिसमें ढेर सारी चॉकलेट्स हैं। हर बच्चा उन्हें देखकर भागता हुआ आता है। रवि, 5 साल का, मासूम हंसी के साथ। अंकल, आज कौन सी चॉकलेट है? शर्मा अंकल, हंसते हुए। आज डेयरी मिल्क है, कल तुम्हारे लिए पर्क लाऊंगा। बच्चे हंसते हैं, औरतें दूर से मुस्कुरा देती हैं। कोई कहता है, शर्मा जी बहुत नेक आदमी है, सब बच्चों से इतना प्यार करते हैं। कॉलोनी में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने शर्मा जी के बारे में कुछ बुरा कहा हो। रवि की माँ, नीतू। रवि की माँ नीतू अकेले अपने बेटे की परवरिश कर रही थी। पति विदेश में नौकरी पर था। सुबह वह ऑफिस जाती, शाम को लौटकर थकी हारी लेकिन खुश होती, क्योंकि उसका बेटा पार्क में जाकर खेल लेता था। वो सोचती, शुक्र है, शर्मा अंकल है, जिन पर पूरा मोहल्ला भरोसा करता है। हर दिन वही रूटीन। रवि पार्क जाता, खेलता और खुश होकर लौटता। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन कुछ अजीब था। उस शाम रवि घर आया, चुप, थका हुआ और आंखों में एक अनजाना डर लिए हुए। नीतू, मुस्कुराते हुए, क्या हुआ बेटा, आज इतना चुप क्यों है? रवि ने सिर झुका लिया, कोई जवाब नहीं दिया। नीतू, शर्मा अंकल मिले पार्क में। रवि बस हल्का सा हम बोलकर कमरे में चला गया। रात को जब नीतू उसके कमरे में गई तो उसने देखा रवि नींद में भी कुछ बोल रहा था। धीरे धीरे उसके होठों से शब्द निकले। अंकल ने कहा किसी को मत बताना। नीतू के रोंगटे खड़े हो गए, दिल की धड़कनें तेज। उसने अपने बेटे के माथे को सहलाया, लेकिन उसके मन में अब एक गहरी बेचैनी थी, शक का बीज। अगले दिन ऑफिस में नीतू का मन नहीं लगा। वो सोचती रही, क्या उसका बेटा डरा हुआ है या कुछ और? वो खुद को समझाने की कोशिश करती, नहीं, शर्मा अंकल तो सबके चहेते हैं, ऐसा तो वो कर ही नहीं सकते। पर माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। नीतू ने ठान लिया, अब उसे सच्चाई जाननी ही होगी। कैमरा लगवाना। शाम को ऑफिस से लौटकर नीतू ने अपनी बालकनी में एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा लगवाया। वो सीधे पार्क की झूले और स्लाइड की दिशा में था। किसी को कुछ बताया नहीं, बस रोज फुटेज देखने का मन बना लिया। पहले दिन कुछ नहीं दिखा, दूसरे दिन भी सब सामान्य था, तीसरे दिन फुटेज देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सच्चाई की पहली झलक वीडियो में दिखा। शर्मा अंकल बच्चों को चॉकलेट बांट रहे हैं, फिर रवि को बुलाते हैं, उसे झूले के पीछे लेकर जाते हैं। कैमरा थोड़ा दूर था, पर रवि का चेहरा साफ दिख रहा था। वो डर के मारे पीछे हटता है, पर अंकल उसे पकड़कर पास खींच लेते हैं। नीतू ने वीडियो पॉज किया, उसका हाथ कांपने लगा। वो यकीन नहीं कर पा रही थी, जिस इंसान पर उसने अपने बेटे की सुरक्षा छोड़ी थी, वो दरअसल खतरा खुद था। पुलिस का हस्तक्षेप। पुलिस उसी दिन कॉलोनी पहुंची। सीसीटीवी फुटेज देखकर इंस्पेक्टर का चेहरा सख्त हो गया। इंस्पेक्टर, मैम, हमें आपके बच्चे से भी कुछ सवाल करने होंगे। रवि के सामने महिला कांस्टेबल बैठी। धीरे धीरे, बहुत प्यार से उसने बात की। रवि ने जो कहा, वो सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। उसने बताया कि शर्मा अंकल उसे हर दिन पार्क के पीछे बुलाते थे और कहते थे, ये सिर्फ हमारा सीक्रेट है। गिरफ्तारी और पड़ोस का झटका। अगले ही दिन शर्मा अंकल को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा मोहल्ला दंग रह गया। कोई मानने को तैयार नहीं था कि वो ऐसा कर सकते हैं। कुछ औरतें कह रही थीं, नहीं नहीं, ये झूठ है, इतने साल से हम उन्हें जानते हैं। तो कोई धीरे से बोला, अगर झूठ होता तो पुलिस क्यों ले जाती? रवि की माँ के लिए ये लड़ाई आसान नहीं थी। उसे मोहल्ले के लोगों के ताने सुनने पड़े। कईयों ने उसे झूठा कहा, पर उसके पास सच था और सबूत भी। सच की गूंज। कुछ दिन बाद सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया। टीवी चैनलों पर हेडलाइन चली, पड़ोस का भरोसेमंद अंकल निकला शिकारी। पूरा शहर हिल गया। लोग कहने लगे,
अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। माँ की शांति। रवि अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। वो फिर से मुस्कुराना सीख रहा था। नीतू रोज उसे गोद में लेकर कहती, बेटा, अगर कोई भी तुम्हें गलत छुए या ऐसा कुछ कहे जो अजीब लगे तो तुरंत मम्मी को बताना, समझे? रवि सिर हिलाकर मुस्कुराता। नैरेटर धीमे स्वर में, कभी कभी सबसे बड़ा अपराध वही करते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। एक माँ का शक ही समाज की आंखें खोल देता है। हर माता पिता को अपने बच्चे से रोज बात करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की चुप्पी में छिपे डर को केवल प्यार ही तोड़ सकता है।